नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ अपूर्व अनुभव का सारांश रूप पढ़ा था। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। द्विशाखा, दो शाखाएं या दो टहनियाँ। भेद, रहस्य। न्योता, आमंत्रण। सूना, खाली या सुनसान। उत्तेजित, जोश में आना। धकियाना, धक्का देना। नाजुक, कोमल। तिपाई, 3 पैरों वाली। रमना, रुचि। पसीने से तरबतर, भीगी हुई। थामना, पकड़ना। लुभावनी, अच्छा लगने वाली। सूमो कुश्ती, जापानी पहलवानों की कुश्ती। प्रश्न पहला, यासुके-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो-चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। उत्तर, यासुके-चान को पोलियो था। उसके हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता था। उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो-चान ने अथक प्रयास किया। प्रश्न दूसरा, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुके-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है? लिखिए। उत्तर, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से यासुके-चान और तोतो-चान सफल हुए। यासुके-चान को खुशी थी कि उसने भी पेड़ पर चढ़कर दुनिया को निहारा। उसके लिए यह अपूर्व अनुभव प्रसन्नतादायक था। तोतो-चान ने एक असमर्थ विकलांग बालक की सहायता कर उस बालक को सुख से परिचित कराया। तोतो-चान को खुशी थी कि उसे यासुके-चान की इच्छा पूरी करने में अपूर्व अनुभव मिला है। प्रश्न तीसरा, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो-चान की नजरें नीचे क्यों थी? उत्तर, तोतो-चान अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर यासुके-चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रही थी। कहीं उसकी चोरी या गलती कहीं पकड़ी ना जाए, इसी कारण तोतो-चान की नजरें अपनी माँ से झूठ बोलते समय नीचे थी। प्रश्न चौथा, यासुके-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा? उत्तर, यासुके-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुके-चान पोलियो से पीड़ित था। यासुके-चान के लिए स्वयं अपने बल पर पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। तोतो-चान की मदद से वह उसके पेड़ पर चढ़ा। उसे परेशानी हुई। तोतो-चान का पेड़ चिकना था, परंतु तोतो-चान की इस सूझबूझ व मेहनत से वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। लेखिका ने उसकी इस चढ़ाई को अंतिम चढ़ाई माना है। अन्य प्रश्न। प्रश्न पांचवा, तोतो-चान यासुके-चान को कहाँ ले जाना चाहती थी और क्यों? उत्तर, तोतो-चान यासुके-चान को अपने निजी पेड़ पर ले जाना चाहती थी।
यासुकी चान को पोलियो था। वह जल्दी चल फिर नहीं पाता था। पेड़ पर चढ़ना अत्यंत कठिन था, इसलिए उसका कोई निजी पेड़ नहीं था। तोतो चान उसकी मित्र थी। उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा पूर्ति करने हेतु उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। प्रश्न छठा, बच्चे किसे अपनी निजी संपत्ति मानते थे? उत्तर, हर बच्चे का एक अलग अलग पेड़ होता है, तो बच्चे उसे अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। प्रश्न सातवां, अपूर्व अनुभव कहानी के पात्रों के नाम लिखिए। उत्तर, तोतो चान और यासुकी चान। प्रश्न आठवां, तोतो चान कौन थी और उसकी हार्दिक इच्छा क्या थी? उत्तर, तोतो चान एक जापानी महिला थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अपने पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ाना चाहती थी। प्रश्न नवा, यासुकी चान ने तोतो चान को किस नई चीज की जानकारी दी? उत्तर, यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविजन की जानकारी दी। प्रश्न 10वां, अपूर्व अनुभव कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, अपूर्व अनुभव कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।